एवरीवन। आज पाइथन का मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो क्लास 8 के लिए है और एबव 8 भी वो स्टूडेंट जो भी है क्लास 9, 10, 11, 12 वो भी पाइथन प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आज आप लोगों को पाइथन का बेसिक कंसेप्ट देने जा रहा हूँ जो ऑपरेटर्स के बारे में। बेसिकली ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी तरह का कैलकुलेशंस करने के लिए। जैसे आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको किसी ना किसी तरह का ऑपरेटर्स का यूज़ करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे एक सिनेरियो दिया हुआ है। यस्टरडे व्हेन आई वाज डूइंग माय मैथ्स होमवर्क आई यूज्ड कैलकुलेटर टू सॉल्व अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स। कैन वी क्रिएट प्रोग्राम इन पाइथन विच हेल्प अस टू डू अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स। तो हम लोग जब भी किसी तरह का मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो आपको ऑपरेटर्स का यूज़ करना पड़ता है। तो अरिथमेटिक कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। अब बेसिकली अरिथमेटिक कैलकुलेशन में हम लोग प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन ये सारे काम को ज़्यादातर किया जाता है। क्या हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग के हेल्प से अरिथमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? तो यस, वी कैन यूज ऑपरेटर्स बाय इन द पाइथन टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम। अगर हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग में मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लोग को ऑपरेटर्स यूज करना पड़ेगा। तो आज हम बेसिकली इस चैप्टर में आपको ऑपरेटर्स के बारे में बता रहा हूँ। ऑपरेटर्स होते क्या हैं, कितने तरह का ऑपरेटर्स होते हैं और उस ऑपरेटर को पाइथन प्रोग्रामिंग से यूज कैसे करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लर्न हाउ टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल। यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल टर्म है। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है और वेरिएबल जो वर्ड है ये वेरी वर्ड से आया है और वेरी का मतलब होता है चेंजेस। अगर हम किसी भी वैल्यू को फिक्स रखते हैं तो वो वैल्यू हमेशा उसी तरह का रिजल्ट, सेम रिजल्ट बार बार देगा। लेकिन अगर हम वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो उस वैल्यू को चेंज करने के लिए हम लोगों को वेरिएबल बनाना पड़ता है और वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करने के बाद हम उस वैल्यू को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इनिशलाइज का मतलब होता है कि फर्स्ट टाइम में अगर कोई वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर किए हैं और उस वेरिएबल में अगर हम कोई वैल्यू को स्टोर कर देते हैं तो उस चीज़ को इनिशलाइजेशन कहा जाता है। हम लोग एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। सपोज हम लोग एक वेरिएबल का नाम एक्स लेते हैं और वेरिएबल हम लोग किसी भी नाम से बना सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। सपोज दैट मैंने एक वेरिएबल का नाम लिया है एक्स और इक्वल टू साइन से इसके अंदर में मैं 10, अगर यहाँ पे मैं 10 स्टोर करता हूँ दैट मीन कि ये 10 एक वैल्यू हो गया जो x नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रहा है और वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाता है और इसके बीच में एक ऑपरेटर यूज करना पड़ता है जिसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो आपका है इक्वल टू का साइन। इक्वल टू हमेशा वैल्यू को स्टोर करता है फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये एक वेरिएबल हो गया x नाम का और हम लोग एक दूसरा वेरिएबल लेना चाहते हैं, सपोज दैट y में एक वैल्यू ले लेते हैं 2। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है और इस वेरिएबल को अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जैसे ऐड करना चाहते हैं तो x प्लस वाई करेंगे, दो वैल्यू ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑपरेटर है, ये आपका एक और ऑपरेटर हो गया, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर बेसिकली यहाँ पे देखिए अभी दो ऑपरेटर के बारे में मैं आपको बताया हूँ। इक्वल टू का साइन जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है और हमेशा ये प्रोग्रामिंग में वैल्यू को असाइन करने में हेल्प करता है फ्रॉम राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड। बट यहाँ पे जो ऑपरेटर हम लोग ये यूज़ किए प्लस साइन, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो कौन कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो अरिथमेटिक में आता है? तो एक तो हो गया प्लस, एक हो जाएगा माइनस का साइन, एक हो जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, एक हो जाएगा डिवाइड का साइन और एक हो जाएगा मॉडुलस का साइन। ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कैलकुलेशन के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग इस सारे ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। In the previous chapter we learned how to initialize the variable. We also learned how to declare the data type. Data type क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। And accept input in Python. Python प्रोग्रामिंग में हम लोग यूजर के थ्रू इनपुट कैसे लेते हैं ताकि उस इनपुट के बेसिस पे हम लोग आगे का परफॉर्मेंस कर सकें। Let us take a step ahead and learn to use Python for arithmetic and logical programming. तो Python के थ्रू चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अरिथमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल प्रोग्रामिंग कैसे बनाते हैं। बेसिकली जो ऑपरेटर्स मैंने आपको बताया है वो ऑपरेटर का यूज हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑपरेटर का साइन है ये कभी भी नहीं चेंज हो सकता है, उसको हम लोग खुद के मर्जी से चेंज नहीं कर सकते हैं, ये प्री डिफाइंड होता है और
प्रीडिफाइंड का मतलब होता है कि जो सिंबल बनाया हुआ है आपको उसी तरह का सिंबल यूज करना पड़ेगा फॉर द पर्टिकुलर कैलकुलेशन। तो अगर आपको एडिशन करना है तो ऐड का सिंबल यूज करना पड़ेगा, अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो आपको सब्ट्रैक्शन का सिंबल यूज करना पड़ेगा। तो ऑपरेटर्स जो होते हैं ना वो प्रीडिफाइंड सिंबल्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है, ऑपरेटर्स आर सिंबल दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड्स टू प्रोवाइड रिजल्ट दैट वी एक्सपेक्ट। जो हम लोग रिजल्ट चाहते हैं तो वो रिजल्ट लेने के लिए हम लोग ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, बट जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं वो ऑपरेंड के बीच में यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया है ऑपरेंड। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि जो ऑपरेटर्स मैंने यूज़ किया है उसके दो साइड में दो वेरिएबल का यूज़ किया हुआ है, एक्स एंड वाई। तो ये तो प्लस हो गया ऑपरेटर, लेकिन ऑपरेटर जिसके बीच में यूज़ होता है वो दोनों साइड का जो वैल्यू होता है, चाहे वो वैल्यू हो या वेरिएबल हो, उसको ऑपरेंड्स के नाम से जानते हैं। तो व्हाट इज़ ऑपरेंड? ऑपरेंड्स आर द वैल्यूज विच इज़ यूज फॉर कैलकुलेशंस। यानी कि अगर आप जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे दो नंबर को ऐड करना चाहते हैं, जैसे 3 + 4, तो यहाँ पे 3 एक ऑपरेंड हो गया, 4 एक दूसरा ऑपरेंड हो गया, और इसके बीच में जो सिंबल यूज हुआ है वो ऑपरेटर है। तो ऑपरेंड हमेशा ऑपरेटर के साथ काम करता है और ऑपरेटर हमेशा ऑपरेंड के साथ काम करता है। दोनों अकेले यूज नहीं हो सकता है, दोनों को साथ में यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए x + y = z। यहाँ पे आप देख सकते हैं x + y = z। एक्चुअली यहाँ पे दो ऑपरेटर है, प्लस और एक है इक्वल टू, लेकिन प्लस आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया जो कि कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, और इक्वल टू का जो साइन है ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया जो वैल्यू को हमेशा राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड में स्टोर करेगा। एक्चुअली ये आपका उल्टा लिखा हुआ है, इसका इसको सीधा कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे x + y हम लोग ऐड कर दिए, इसको z में स्टोर करना है, तो x + y तो एक नया वैल्यू देगा और उसको हमको z में स्टोर करना है। तो अभी मैंने बताया था कि जो वैल्यू स्टोर करने वाला होता है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं, और इक्वल टू का राइट साइड में हम लोग जिस वैल्यू को गेन कर रहे हैं वो वैल्यू हमेशा इधर रहता है राइट हैंड साइड में, और वो नया वैल्यू जो भी आएगा x + y से वो स्टोर हो जाएगा z वेरिएबल। तो आप ये आपका सीधा तरीका है लिखने का। अगर आप इसको इस तरह से लिखते हैं x + y = z, तो ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि x तो खाली है, क्योंकि x में हम लोग वैल्यू स्टोर करने वाले हैं, और z आपका वैल्यू स्टोर करने वाला वेरिएबल है, इसलिए ये खाली है। अभी इसमें वैल्यू स्टोर अभी होगा, तो जो वैल्यू स्टोर होगा उसको हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं, और जहाँ से वैल्यू स्टोर होने वाला है उसको हम लोग राइट हैंड साइड में रखते हैं। तो ये आपका राइट वे है और ये आपका रॉन्ग है, इसलिए इस तरह से हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर बेसिकली हम लोग सिंपल कैलकुलेशंस को करते हैं, जो मैथमेटिकल में हम लोग सिंपल कैलकुलेशन यूज करते हैं। सपोज दैट एडिशन करना हुआ, सब्ट्रैक्शन करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो ये जो सिंपल कैलकुलेशन है इसको हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के नाम से जानते हैं। और बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग दो तरह से यूज कर सकते हैं, एक यूनरी ऑपरेटर में और एक बाइनरी ऑपरेटर में। तो ये दो ऑपरेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यूनरी ऑपरेटर, बेसिकली यूनरी का मतलब होता है 1, यानी कि अगर अब मेरे पास जो ऑपरेटर है उसके साथ एक ऑपरेंड होता है उसको यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। बाइनरी का मतलब होता है 2। जैसे बाइनरी नंबर हम लोग यूज़ करते हैं तो बाइनरी नंबर में 0 और 1 होता है, उसी तरह से बाइनरी ऑपरेटर जो होता है ये हमेशा दो ऑपरेंड के बीच में यूज़ होता है। तो हम लोग जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अभी जितना भी ये जैसे हम लोग यूज़ किए हैं x - y, ये आपका बाइनरी ऑपरेटर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो ऑपरेंड के बीच में हम लोग माइनस ऑपरेटर को यूज़ किए हैं, इसीलिए ये जो ऑपरेटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। अगर हम लोग यूनरी ऑपरेटर यूज़ करना चाहते हैं तो यूनरी के लिए हम लोग को एक ऑपरेंड चाहिए। तो जैसे x प्लस, यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ पे एक ऑपरेटर है और इसके साथ में हम लोग x को यूज कर रहे हैं, प्लस प्लस कर सकते हैं, x प्लस प्लस होता है, और हम लोग प्लस प्लस x भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑपरेंड एक है, यहाँ पे भी ऑपरेंड एक है, लेकिन यहाँ पे प्लस बाद में हो रहा है और यहाँ पे प्लस पहले हो रहा है। तो अगर मेरा प्लस बाद में हो रहा है तो इसको बोलते हैं पोस्ट।
पोस्ट यूनरी। और अगर मेरा प्लस प्लस पहले हो रहा है तो इसको बोलते हैं प्री यूनरी। यूनरी ऑपरेटर बेसिकली एक ऑपरेंड के साथ काम करता है। अगर बाद में अगर कैलकुलेशन हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, तो उसको पोस्ट यूनरी के नाम से जानते हैं। और अगर वो पहले होता है तो उसको प्री यूनरी के नाम से जानते हैं। लेकिन बाइनरी ऑपरेटर हमेशा दो ऑपरेंड के बीच में होगा, मिनिमम दो होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दो से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग यूज कर रहे हैं एक्स माइनस वाई प्लस सी, मान लीजिए एक वेरिएबल और होगा सी। तो यहाँ पे देखिए इस दोनों के बीच में माइनस यूज़ हुआ है और इस दोनों के बीच में प्लस यूज़ हुआ है। तो हमेशा बाइनरी ऑपरेटर दो ऑपरेंड के बीच में ही यूज़ होता है। अब यहाँ पे देखिए बाइनरी ऑपरेटर में क्या क्या यूज़ हो, कौन कौन सा ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है। सबसे पहला है आपका प्लस। प्लस को बोलते हैं एडिशन। एडिशन का यूज़ होता है दो ऑपरेंड्स को ऐड करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है। एक्स एक वेरिएबल है जिसमें 7 वैल्यू असाइन किया हुआ है, वाई एक दूसरा वेरिएबल है जिसमें 3 वैल्यू असाइन किया हुआ है, और एक्स प्लस वाई को अगर ऐड कर देंगे तो आपका रिजल्ट 10 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन है, दो वैल्यू को माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा माइनस का। दो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई का सिंबल एस्टेरिस्क का होता है, स्टार सिंबल होता है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो स्लैश का साइन होता है, एक्स स्लैश वाई, ये जो भी डिवाइड होगा 2.3.3 2.3335 ये रिजल्ट आया। ये जो आपका साइन होता है परसेंटेज के जैसा जो आपको दिख रहा है, ये आपका साइन मॉडुलस कहलाता है। ये मॉडुलो साइन है। बेसिकली जब हम लोग किसी दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो दो रिजल्ट आता है, एक कोसेंट का आता है और एक रिमाइंडर का आता है। तो अगर आपको डिवीजन में कोसेंट चाहिए तो हम लोग इस सिंबल का यूज़ करेंगे, स्लैश का, और अगर आपको रिमाइंडर का आंसर चाहिए तो हम लोग मॉडुलर साइन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका डबल एस्टेरिस्क साइन है। एक एस्टेरिस्क का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन अगर आप दो एस्टेरिस्क सिंबल का यूज़ कर रहे हैं तो इसका यूज़ होता है पावर के लिए, जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। तो इसका मतलब हो गया एक्स टू द पावर वाई। तो एक्स का वैल्यू 7 था, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 7 है, और वाई का वैल्यू 3 है। इसका मतलब एक्स का पावर 3, अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो 343 रिजल्ट आएगा। तो अगर आपको दो वैल्यू को एक वैल्यू का पावर निकालना है तो हम लोग पाइथन में डबल एस्टेरिस्क सिंबल का यूज़ करते हैं। डबल स्लैश साइन, सिंगल स्लैश का मतलब होता है कोसेंट निकालना, डबल का भी मतलब होता है कोसेंट निकालना, बट दोनों का रिजल्ट में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। इसमें देखिए डेसिमल वैल्यू भी दिख रहा है 3335, लेकिन यहाँ पे डेसिमल वैल्यू नहीं आ रहा है, सिर्फ आपका पॉइंट के पहले का वैल्यू आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं डिवाइड करने के बाद हमको डेसिमल वैल्यू लेना है तो सिंगल स्लैश यूज करेंगे पाइथन में, और अगर आपको डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ आपको डेसिमल के पहले का वैल्यू चाहिए राउंड फिगर में, तो हम लोग डबल स्लैश का यूज़ करते हैं। तो ये सिर्फ पाइथन में होता है डबल स्लैश का यूज़ और डबल एस्टेरिस्क सिंबल का यूज़। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम लोग का रिजल्ट क्या आता है। पाइथन प्रोग्रामिंग बनाने के लिए पाइथन का हम लोग इंटरफेस को ओपन कर लेंगे और फाइल में जाएंगे। पहले यहाँ पे आपको फाइल टैब में जाना है और न्यू फाइल लेना है। ये देखिए पाइथन का फाइल खुल गया। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले दो वेरिएबल लेते हैं, जैसे एक्स एक वेरिएबल ले लिए x इक्वल टू 10 और एक वेरिएबल ले लिए y इक्वल टू 2 या 3। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर हमको प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए हम लोग के पास प्रिंट फंक्शन होता है पाइथन में, और प्रिंट फंक्शन के थ्रू हम लोग किसी भी वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए दो नंबर को ऐड करके प्रिंट करना है, तो हम लोग यहाँ पे ऐड करने के लिए प्लस एक्स प्लस वाई यूज़ करेंगे। फिर से हम लोग को माइनस करना है तो x माइनस वाई करना होगा। प्रिंट मल्टीप्लाई करना है x मल्टीप्लाई वाई, और अगर एक्सपोनेंट निकालना है तो एक्सपोनेंट निकालने के लिए डबल मल्टीप्लाई का साइन देंगे और y डिवाइड करना है तो x डिवाइडेड बाय y। और हम लोग को अगर डेसिमल में वैल्यू नहीं चाहिए तो डबल स्लैश देना होगा और y करेंगे। इसका आंसर डेसिमल में आएगा, इसका आंसर डेसिमल में नहीं आएगा।
प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवीज़न हो गया, मॉडुलस निकालना है तो x मॉडुलो y, ये रिमाइंडर के लिए होता है। इस प्रोग्राम को हम लोग पहले सेव कर लेंगे, फाइल में जाना है और सेव करना है। पाइथन प्रोग्रामिंग को सेव करने के लिए आप पाइथन का जो फाइल बना रहे हैं उसका कोई भी एक नाम दे दीजिए। जैसे हम लोग नाम दे दिए यहाँ पे कैलकुलेशन, और .py एक्सटेंशन आपको देना पड़ेगा। ये बहुत ही मस्ट होता है पाइथन प्रोग्रामिंग को सेव करने के लिए। जैसे HTML का प्रोग्राम बनाते हैं तो .html चाहिए, उसी तरह से पाइथन का प्रोग्रामिंग अगर बना रहे हैं तो .py चाहिए। सेव कर लेते हैं इसको। अब इस प्रोग्राम को रन करना है तो रन करने के लिए हम लोग यहाँ जा करके रन मॉड्यूल में जा सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की हम लोग कीबोर्ड से F5 को भी प्रेस करके प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। रन करने का मतलब होता है जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको आउटपुट के लिए हम लोग रन करना पड़ता है ताकि आप उसका आउटपुट को देख सकें। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं और ये देखिए इसका रिजल्ट आपके सामने आ गया। ये 2 नंबर का एडिशन हो गया, ये 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन हो गया, ये 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये आपका 4th नंबर है। 4th नंबर में हम लोग यूज़ किए थे। 4th नंबर में हम लोग उसका एक्सपोनेंट यूज़ किए, फिर डिवीज़न यूज़ किए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका एक्सपोनेंट हो गया, ये डिवीज़न हो गया, और ये डिवीज़न डबल स्लैश का है जिसमें हम लोग को देखिए डेसिमल के बाद का नंबर नहीं आ रहा है, और ये इसका एक्सपोनेंट हो गया, मतलब ये सॉरी मॉडुलस हो गया रिमाइंडर, यानी कि जब हम लोग 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर 1 आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग का ये रिजल्ट है, और ऑपरेटर्स का यूज़ करके इस तरह से हम लोग को समझने में इसलिए कन्फ्यूज़न हो रहा है क्योंकि हम लोग सिर्फ रिजल्ट को शो किए हैं। हम चाहते हैं कि ऑपरेटर का सिंबल के साथ इसको शो करें ताकि हम लोग को पता चले कि हम लोग कौन सा ऑपरेटर्स का यूज़ किए। तो आप डबल कोटेशन मार्क में आप ऑपरेटर्स लिख सकते हैं कि हम लोग कौन सा ऑपरेटर को यूज़ किए हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे प्लस सिंबल यूज़ किए हैं तो आप प्लस लिख दीजिए। तो ये एक मैसेज की तरह ट्रीट करेगा कि हम लोग मैसेज प्लस दे रहे हैं तो पता चलेगा कि प्लस साइन का यूज़ हुआ है। और यहाँ पे हम लोग डबल कोटेशन में दे देते हैं माइनस साइन, और किसी तरह का मैसेज और वेरिएबल का वैल्यू को प्रिंट करना है तो बीच में कॉमा का सिंबल यूज़ करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। और यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन देना चाहते हैं तो ये दे सकते हैं। यहाँ पे ये एक्सपोनेंट का है तो हम लोग डबल मल्टीप्लिकेशन का साइन दे देते हैं। इसे समझने में इजी होगा क्योंकि अभी हम लोग को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि आउटपुट में किसका आउटपुट आया है। तो ये मैसेज मेरे पास रहेगा तो ये आसानी से समझा जा सकता है। इसको फिर से कंट्रोल एल से सेव कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 13 आया है ये प्लस साइन का यूज़ करके हम लोग आए हैं। ये मैसेज हो गया जो डबल कोटेशन में हम लोग लिखे थे। ये माइनस करने के बाद 7 आया है, मल्टीप्लाई करने के बाद 30 आया है, एक्सपोनेंट के बाद 1000 आ गया है। सिंगल डिवाइड का साइन देने से हम लोग को 3.333 बहुत सारा डेसिमल नंबर आ गया। डबल स्लैश का साइन अगर देंगे तो सिर्फ आपका डेसिमल वैल्यू को छोड़ करके जो फर्स्ट वैल्यू होता है वो दिख रहा है। अब मॉडुलस में जो रिमाइंडर आएगा वो आपका 1 आएगा। इस तरह से हम लोग सिंपल कैलकुलेशन अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और इसके बारे में आगे बताऊंगा।